नमस्कार दोस्तों, समाधान सीरीज में सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग करंट अफेयर में जो है एमसीक्यू सीरीज में जो है हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर एमसीक्यू। कल भी हम लोगों ने किया और आज भी करेंगे। देखिए न्यू प्लान क्या चल रहा है युक्ति आईएएस का। देखिए यहाँ पर जितने भी ऐप जब डाउनलोड करेंगे युक्ति आईएएस से वे टू सक्सेस का, तो आप दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस को देख सकते हैं, पेपर एनालिसिस को, डेली करंट अफेयर को, एमसीक्यू सीरीज को, यूपीएससी 2024-25 का भी पेपर होने वाला है, यूपीपीसीएस का होने वाला है, आरओ का, मतलब सारे टेस्ट सारे पेपर, कोई ऐसा पेपर नहीं है का टेस्ट सीरीज अवेलेबल ना हो युक्ति आईएएस के ऐप पर। चाहे वो मेंस का हो, चाहे वो पीटी का हो, तो आपको करना क्या है, गूगल के प्ले स्टोर पे जाइए या एप्पल के प्ले स्टोर पे जाइए और जाकर वहाँ पे युक्ति आईएएस के ऐप को डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। ये टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम के लिंक से सभी लोग जुड़िए, जो भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाता है। दिए गए नंबर पे संपर्क आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना समय गवाए सबसे पहला क्वेश्चन आज का है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल किया है? Which of the following state has recently achieved 100% coverage under the प्रधानमंत्री जन धन योजना? मैं बता दूं कि जन धन योजना 2014 में आई थी। मोदी जी जब सत्ता में आए थे तो 2014 में जन धन योजना आई थी। तो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया कि जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय समावेशन जो था उसका आंसर था, ठीक है। तो इसमें जन धन योजना मतलब पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना साबित हुई, क्योंकि आज़ादी के इतने सालों के बाद लोगों के पास खुद का खाता नहीं था। तो जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है तो सरकार चूँकि डीबीटी के माध्यम से भेजती है कि उनके खाते में बिचौलिया ना बीच में आए, सीधे उसकी जो भी व्यक्ति उसके खाते में पैसा पहुँचे। तो यही पूछा जा रहा है कि कौन-सा ऐसा राज्य है जिसने 100% कवरेज हासिल किया है, जन धन योजना के तहत? पहला है तेलंगाना, दूसरा बिहार, तीसरा झारखंड, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक और पाँचवाँ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है वो राज्य और कोई नहीं। जब भी समझ में ना आए तो साउथ पे चले जाइए। यानी कि तेलंगाना इसका सही आंसर है, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। तेलंगाना राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 100% कवरेज को प्राप्त करके वित्तीय समावेशन में एक महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल किया है। इस राष्ट्रीय मिशन के शुभारंभ के बाद से राज्य ने आबादी के सभी वर्गों को बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य बैंकिंग, बचत और जमा खातों प्रेषण मतलब भेजना, क्रेडिट, बीमा और पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक सस्ती पहुंच प्रदान करता है। तो सीधे डीबीटी के माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, मान लीजिए अमूमन व्यक्ति के खाते में सरकारी योजनाओं का लाभ भेजना है, या सरकार की तरफ से जब किसान का मान लीजिए अगर किसान बीमा किया हुआ है उसका पैसा भेजना है, तो वो भी जो है उस व्यक्ति के खाते में, जब खाता रहेगा तभी तो जाएगा। तो आजादी के इतने साल के बाद बहुत लोगों का खाता भी नहीं था, तो इसका जीरो बैलेंस पे खाता भी खोला गया। आधार कार्ड दिखाइए अपना खाता खुल जाता था। तो ये तेलंगाना राज्य ने ये हासिल किया है। दूसरा क्वेश्चन है कि फ़तह नामक हाइपरसोनिक मिसाइल को निम्नलिखित में से किस देश ने अनावरण किया है? Which of the following country has unveiled the hypersonic missile named फ़तह? फर्स्ट इज़ साउथ कोरिया, दक्षिणी कोरिया, सेकंड है रूस, तीसरा ईरान, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है वो है ईरान। ईरान की राजधानी कमेंट करके सब लोग मुझे बताइएगा। इसका सही जवाब क्या है? ईरान है। जिन लोगों ने ऑप्शन सी लगाया होगा उनका बिल्कुल सही है। तो ईरान ने क्या किया है, फ़तह नाम का हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण का दावा किया है। ईरान ने आवाज़ की गति से 15 गुना तेज़ गति वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है। ईरान के सरकारी रिपोर्ट के अनुसार फ़तह नामक मिसाइल की क्षमता जो होगी 1400 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। अब सोच लो 1400 किलोमीटर, समझ में आया ना? लखनऊ से बैठे दागो सीधे पाकिस्तान पहुँच जाए, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने विश्व का तीसरा व भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द वर्ल्ड थर्ड एंड इंडिया सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम विल बी बिल्ट? फर्स्ट इज राजस्थान, सेकंड इज अहमदाबाद, थर्ड इज झारखंड, फोर्थ इज उपरोक्त में से एक से अधिक और फिफ्थ इज उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है वो राज्य, चूंकि अभी चुनाव भी होने वाला है राजस्थान में, तो सरकार तो कुछ ना कुछ देगी। तो सरकार ने दे दिया कि विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है। वो है राज्य है राजस्थान, जहाँ पर त्योहारों का राज्य है राजस्थान। ठीक है? तुमसे अच्छा कौन है की शूटिंग हुई थी राजस्थान में, जैसलमेर में। ठीक है? तो वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ जयपुर के चुनाव गांव में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कहां पर होगा? जयपुर के पास होगा। तो राजस्थान में जयपुर है, पिंक सिटी है जयपुर। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द साहस इनिशिएटिव विद द एम ऑफ मेकिंग द वर्क प्लेस सेफ फॉर वुमेन?
फर्स्ट इज कर्नाटका, सेकंड इज तेलंगाना, थर्ड इज हैदराबाद, फोर्थ इज उपरोक्त में से एक से अधिक एंड फिफ्थ इज उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चौथे का जो सही जवाब है वो फिर आ गया तेलंगाना। ऑप्शन बी इज राइट, तेलंगाना इज राइट आंसर। तो देखिए तेलंगाना सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए जो है कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पल की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करने वाली व्यवस्थाओं को मजबूत बनाना है। इस पहल के अंतर्गत हैदराबाद में साहस माइक्रोसाइट्स, साहस साथी चैटबॉट, साहस व्हाट्सएप नंबर और ऑनलाइन सुविधाएं जारी की गई हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा स्टील अनप्रिपेयर्ड रिपोर्ट जारी किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द स्टील अनप्रिपेयर्ड रिपोर्ट। फर्स्ट इज मैकाइवर एंड पेज, सेकंड रिस्क फॉर जाइंट्स, थर्ड इज बेगोडस, फोर्थ इज उपरोक्त में से एक से अधिक, फिफ्थ इज उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पांचवे का जो सही जवाब है वो नाम है रिस्क होराइजन्स। ठीक है। रिस्क होराइजन्स जो है इसका सही जवाब है। तो देख लीजिए क्या है क्लाइमेट रिस्क होराइजन्स की स्टील अनप्रिपेयर्ड शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के प्रमुख बैंक जलवायु जोखिमों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। यह तब हुआ है जब देश को 2022 में 365 दिनों में से 314 दिनों में चरम मौसम की घटनाओं का सामना करना पड़ा। विश्लेषण में बैंकों के जीवाश्म ईंधन बहिष्करण नीति, उत्सर्जन प्रकटीकरण, जलवायु परिदृश्य विश्लेषण, शुद्ध शून्य लक्ष्य सहित कई मानदंडों पर रैंक किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि निम्नलिखित में से कहा कि सरकार ने बच्चों को स्कूलों में मोबाइल फोन लाने का प्रतिबंध लगा दिया है। देख रहे हैं ना घटना घटी अभी आजमगढ़ में। बताइए, इंटर में बच्ची पढ़ रही थी और बताइए टीचर के ऊपर ब्लेम आ रहा है। सारे उत्तर प्रदेश के स्कूलों ने बंद कर दिया एक दिन। खैर क्या बोला जाए। तो निम्नलिखित में से कहा कि सरकार ने बच्चों को स्कूलों में मोबाइल फोन लाने का प्रतिबंध लगा दिया है। पहला है कर्नाटक सरकार, दूसरा बिहार सरकार, तीसरा दिल्ली सरकार, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है उस सरकार का नाम है दिल्ली सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट। कमेंट करके बताइए उपराज्यपाल दिल्ली के कौन है और दिल्ली के इस समय मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है। तो दिल्ली सरकार ने स्कूल वो में मोबाइल फोन लाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है तथा जारी लेटर में कहा गया है कि अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को स्कूल में मोबाइल लेकर न जाने दें। इसके साथ ही साथ शिक्षक भी न्यूनतम मोबाइल का इस्तेमाल करें, पढ़ाई की जगह पढ़ाई करें। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन फिर आ गया आपके सामने कि आईआईटी दिल्ली ने निम्नलिखित में से कहां पर अपना नया कैंपस खोलने जा रहा है। अबू धाबी में खोला जा रहा है, कुवैत में, कैनबरा में, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। सातवें का सही जवाब है अबू धाबी। ठीक है। अबू धाबी इज राइट एट द आईआईटी दिल्ली इज गोइंग टू ओपन इट्स न्यू कैंपस इन विच ऑफ द फॉलोइंग दैट इज कॉल्ड अबू धाबी। सातवां जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो शिक्षा मंत्रालय और अबू धाबी के शिक्षा और विज्ञान विभाग ने खाड़ी देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का परिसर स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त अरब अमीरात के दौरे के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह कदम आईआईटी को वैश्विक बनाने के अभियान का हिस्सा है। आईआईटी दिल्ली दूसरा आईआईटी है जिसने देश के बाहर परिसर स्थापित करने की घोषणा किया है। आईआईटी मद्रास ने तंजानिया के जंजीबार में अपना परिसर स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। तो पहला आईआईटी मद्रास ने कारनामा किया और दूसरा आईआईटी दिल्ली ने कारनामा किया। ठीक है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछेगा बताइए। आठवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, चलिए अब देख ही लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ। आठवां क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को मासिक पेंशन के रूप में 10,000 रुपए देने की घोषणा किया है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। आठवें का सही जवाब है वो राज्य और कोई ना मिले तो हरियाणा मारिए। हरियाणा वो राज्य है जो पद्म पुरस्कार जो विजेता होंगे उनको महीने का 10,000 रुपया देगा। लेकिन यूपी सरकार जो बीएड से बताइए बच्चों को बाहर कर रही है प्राइमरी में, ये कितनी गलत बात है। नहीं करना चाहिए था। बच्चों का फोन आ रहा है आजकल। हरियाणा सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेता को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। वहां के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गई है इसकी घोषणा। अगला क्वेश्चन है नौवां कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान निम्नलिखित में से क्या है। 126, 127, 147, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी यानी कि 127। जिन लोगों ने 127 लगाया होगा उनका बिल्कुल सही है क्योंकि विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, कमेंट करके बताइए कि इसका मुख्यालय कहां पर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का 17वां संस्करण ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जारी किया है जिसमें 146 देशों में लैंगिक समानता की स्थिति का मूल्यांकन किया गया है। वर्ष 2023 में ग्लोबल जेंडर गैप स्कोर 68.4% है। इससे पिछले वर्ष की तुलना में 0.3% का मामूली सुधार हुआ है। आइसलैंड पहले स्थान पर है जबकि भारत 127वें स्थान पर यानी कि 127
पोजीशन पे है और आइसलैंड जो है फर्स्ट पोजीशन पर है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा में सर्वसम्मति से यूसीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट असेंबली ए रेवोल्यूशन अगेंस्ट यूसीसी हैज बीन unanimously passed? फर्स्ट इज केरला, सेकंड इज महाराष्ट्र, थर्ड इज तमिलनाडु, फोर्थ इज उपरोक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है पढ़ा लिखा राज्य है केरल, जहां पर साक्षरता 100% है। लिंगानुपात कितना है कमेंट करके बताइएगा। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? ठीक है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य है केरल और वहीं पर इसे पारित किया गया है। तो केरल के मुख्यमंत्री जिनका नाम है पिनराई विजयन ने विधानसभा में केंद्र सरकार की देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की योजना के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया है, जो सर्वसम्मति से पारित हो गया। कांग्रेस के नेतृत्व वाली विपक्षी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा ने राज्य सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विगत वर्ष 2023-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? पहला 6 से लेकर 6.8%, 6.5 से लेकर 6.8%, 7% एंड उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है अकॉर्डिंग द इकोनॉमिक रिव्यू 2023-23 हाउ मच इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन एस्टिमेटेड फॉर द लास्ट ईयर 2023-24। इसका सही जवाब है 11 का, वो है ऑप्शन है, यानी कि 6 से लेकर 6.8% के आसपास। तो 2023-24 के दौरान जो है भारत की जीडीपी जो है विकास दर 6 से लेकर 6.8% रहेगी, जो कि वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निर्भर है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का अनुमान है कि जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 24 के लिए वास्तविक आधार पर जो है 6.5% रहेगी। 12वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2023 महिला प्रीमियर लीग का खिताब निम्न में से किस टीम ने जीता है? दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल्स चैलेंजर्स बैंगलोर, मुंबई इंडियंस, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बढ़ावे का, वो है सी, मुंबई इंडियंस ने जीता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मुंबई इंडियन इसका सही जवाब है। महिला प्रीमियर लीग का फाइनल मैच दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। इस मैच में मुंबई ने दिल्ली को हराकर महिला आईपीएल का पहला सीजन अपने नाम किया है। पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द मैच राधा यादव को मिला है दिल्ली कैपिटल्स की, एंड प्लेयर ऑफ द मैच मिला है नेट सीवर ब्रंट को मिला है मुंबई इंडियंस की तरफ से, और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन मिला है यास्तिका भाटिका को मिला है। ये भी आप सभी को जानना चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है क्योंकि महिलाओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? पुष्पा द राइज, रुकेगा नहीं, पुष्पा, आरआरआर, सुररई पट्टू, और उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। 13वें का जो सही आंसर है आरआरआर। बेहतरीन पिक्चर है, जो नहीं देखा है उसको देखिए, बेहतरीन पिक्चर इसी को मिला है। फिल्म सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार आरआरआर को दिया गया है। ठीक है, लेकिन बहुत दिनों के बाद ये दोनों मूवी बेहतरीन मूवी थी। पुष्पा झुकेगा नहीं, उसके आगे नहीं बोल सकता मैं, लेकिन आरआरआर अच्छी पिक्चर है, दोनों अच्छी है। एस एस राजमौली के निर्देशन में बनी फिल्म आरआरआर ने हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार जीता है। इस फिल्म ने एचसीए फिल्म पुरस्कारों में 3 और पुरस्कार भी जीते हैं। आरआरआर ने एचसीए में 3 पुरस्कार जीते हैं, सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म, सर्वश्रेष्ठ स्टंट और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत आदि का पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, 14वां प्रश्न बट नॉट लिस्ट, निम्नलिखित में से आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज्यादा जैविक किसान किस देश में है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे? पहला भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 14वें का जो सही जवाब है उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। कंगारू वाला देश, कैनबरा राजधानी, तो वो सही देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हम खेती भी सीख रहे हैं, तो ये देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया सही जवाब है। जैविक खेती के लिए दुनिया के कुल 74.9 मिलियन घंटों में होती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक 35.7 मिलियन घंटे हैं तथा भारत में 16 लाख किसान प्रमाणित जैविक खेती कर रहे हैं। नेता सब करने देंगे तब ना कोई करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करें, 15 में, क्योंकि भारत में खेती क्या है, मौसम का जुआ है, कब क्या हो जाए पता ही नहीं चलता है। निम्नलिखित में से भारतीय बौद्धिक संस्कृति व विरासत केंद्र का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑफ द इंडियन सेंटर फॉर द बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड? फर्स्ट इज भारत, सेकंड इज नेपाल, थर्ड इज थाईलैंड, फोर्थ इज उपरोक्त में से एक से अधिक, और फिफ्थ इज उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है अपना छोटा भाई पाकिस्तान, सॉरी, अपना छोटा भाई, दुलारा भाई, सबसे प्यारा, सबसे चहेता नेपाल। ठीक है, हमारा तो रोटी और बेटी का साथ संबंध है नेपाल के साथ। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जिन लोगों ने लगाया होगा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो नेपाल में बौद्ध भिक्षुओं के विशेष पाठ के साथ भूमि पूजन समारोह के बाद लुम्बिनी में भारतीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। 1.6 0 अरब रुपए की लागत वाला हेरिटेज सेंटर
जीरो डे टेक्निक से बनने की उम्मीद है जो यह 1.5 साल में पूरा हो सकता है। तो सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने बखूबी किया और सारे क्वेश्चन एक से एक ऐसे क्वेश्चन थे, चाहे जैविक खेती वाला हो, चाहे वो आर्थिक सर्वेक्षण की बात हो, चाहे वो आरआरआर वाला जो हो, ठीक है, पुष्पा हो, ठीक है, आरआरआर हो, सब क्वेश्चन पे हम लोगों ने बात किया। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मुझे उम्मीद है कि समाधान सीरीज जो है आप लोग का अच्छा खासा समाधान कर रहा होगा, और चाहे वो बिहार पीसीएस हो, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे कोई परीक्षा की तैयारी करते हो, इसको पढ़ के जाइए। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छा लगेगा और क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है? चलिए, ये टेलीग्राम का लिंक है, जो लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जुड़िए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।